आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब 20 ग्राम नैप्थोइक अम्ल C11H8O2 को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो हिमांक में 2 केल्विन अवनमन पाया गया। यदि Kf बराबर 1.72 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल तो बांठॉफ कारक I होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारा कोई शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक जैसे यहाँ पे हमारा जो विलायक है वो क्या है, बेंजीन है। विलायक क्या है, यहाँ पर बेंजीन है विलायक। अब इस विलायक में दोस्तों हमने क्या मिलाया है, नैप्थोइक अम्ल मिलाया है। तो जैसे ही हम कोई शुद्ध विलायक है, अब मान लिया बेंजीन का क्वथनांक दोस्तों वह ताप है जिसपे कि कोई भी द्रव उबलना शुरू कर देता है। तो मान लिया कि बेंजीन का जो क्वथनांक है वो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। ठीक है, अब अगर इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है प्रश्न में, नैप्थोइक अम्ल, तो अब दोस्तों इसका जो क्वथनांक होगा या जो हिमांक, जैसे यहाँ प्रश्न में हमें हिमांक दे रखा है तो हम हिमांक मान लेते हैं। हिमांक दोस्तों वह ताप होगा जिसपे कि बेंजीन जो है जमना शुरू कर देता है। तो मान लिया बेंजीन का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें हमने क्या करा, कोई विलेय पदार्थ मिला दिया। तो जब भी हम विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो जो शुद्ध विलायक है, जैसे कि यहाँ बेंजीन है, तो इसका हिमांक अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर के उससे कम हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं हिमांक में अवनमन। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दे रखा है, 20 ग्राम नैप्थोइक अम्ल है। ये दोस्तों विलेय पदार्थ है, इसको हम बेंजीन में घोल लें। इसकी मात्रा कितनी दे रखी है हमें, 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम दे रखी है और इसको हम 50 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं। तो बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी है, 50 ग्राम बेंजीन में इसको घोल रहे हैं। और हमसे क्या कह रहा है, तो हिमांक में 2 केल्विन का अवनमन पाया गया। हिमांक में अवनमन जो होता है उसे हम डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। ये कितना है दोस्तों, 2 केल्विन हिमांक में अवनमन, यानी 2 केल्विन जो बेंजीन का हिमांक है वो 2 केल्विन कम हो गया होगा। बेंजीन के लिए Kf का मान, Kf दोस्तों ये मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, इसका मान हमें दे रखा है बेंजीन के लिए। Kf बराबर 1.72 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दे रखा है। हमसे कह रहा है बांठॉफ गुणांक I का मान ज्ञात करना है। तो बांठॉफ गुणांक इसे हम I से व्यक्त करते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों किसी भी विलेय पदार्थ, किसी भी विलायक के क्वथनांक में होने वाले अवनमन को ज्ञात करने का सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर IKF गुणा विलयन की मोललता m। समझ में आ गया। अब डेल्टा TF का मान तो दोस्तों हमें दे रखा है, ये कितना है, 2 केल्विन। बांठॉफ गुणांक I का मान हमें ज्ञात करना है, Kf का मान कितना दे रखा है, 1.72। अब मोललता m कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी विलयन की मोललता m, मोललता ज्ञात करते हैं दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या n बटे विलायक का भार किस में लेते हैं, किलोग्राम में। अब विलायक का भार W कितना है दोस्तों, 50 ग्राम, तो इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो 50 बटे 1000 से इसको भाग कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 2 बराबर बांठॉफ गुणांक I गुणा 1.72 गुणा विलेय के मोलों की संख्या n को हम क्या करेंगे, विलेय का दोस्तों ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार कैपिटल M गुणा, अब ये 50 और 1000 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे विलेय पदार्थ का अणुभार m ज्ञात करेंगे। पहले यहाँ पे अणुभार m, क्योंकि W ये मान हमें दे रखा है, बस अणुभार m का मान ज्ञात करके फिर हम बांठॉफ गुणांक I का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अणुभार m ज्ञात करने के लिए विलेय का अणु सूत्र हमें पता है C11H8O2, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अणुभार कैसे ज्ञात करें, 11 गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 8 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो इसे हल गुणा करा दोस्तों, 11 गुणे 12 ये आ गया 132 प्लस 8 प्लस 16 दूनी 32, ये आ गया 172 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब ये अणुभार m का मान दोस्तों हम कहाँ लगाएंगे, इस सूत्र में लगाएंगे, साथ ही साथ स्मॉल w का मान लगा देंगे। तो यहाँ पे ये समीकरण बन जाएगा 2 बराबर I गुणा 1.72 गुणा 20, स्मॉल w का मान 20 ग्राम है तो ये 20 लगा दिया, गुणे 1000 बटे 172 गुणा 50। तो यहाँ पे हल करेंगे तो बांठॉफ गुणांक I बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 172 गुणे 50 बटे इसको भाग कर देंगे 1.72 गुणा 20 गुणा 1000। ठीक है,
अब इसे हल करेंगे दोस्तों तो हमें बांठा गुणांक आई का मान ज्ञात हो जाएगा आसानी से। हल करने पर दोस्तों इसका मान आ रहा है बांठा गुणांक आई बराबर 1/2 और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई बराबर 0.5। ठीक है, अब दिए गए विकल्पों को देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों 0.5, तो आप देख रहे हैं यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरे विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों 3, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 1, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 2, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।